दीजिए। May I have your attention, please? एनजीपी स्टेशन के निकलते ही कैटरिंग स्टाफ ने पर पैसेंजर 1 लीटर पानी बोतल सर्व कर दिया। वेजिटेबल कटलेट, एप्पल जूस। सबसे खराब चाय, राम प्यारी चाय। रक्का ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बनाई एक ब्रिज है जिसकी औसतन लंबाई 2245 मीटर है। शताब्दी में 2 क्लास के कोच होते हैं, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास। कृपया ध्यान दीजिए। May I have your attention, please? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन क्रमांक 1204 एनजीपी से किशनगंज, बरसोई, मालदा, न्यू फरक्का, बोलपुर, शांति निकेतन के रास्ते हावड़ा को जाने वाली हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 5:30 पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होगी। यहाँ है अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 12042 हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस टू हावड़ा वाया मालदा, बोलपुर, शांति निकेतन is scheduled to depart at 5 hours 30 minutes from platform number 1. हेलो दोस्तों, गुड डे, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मुसाफिर पे। आज की वीडियो में आप न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा लोहापतगामिनी शताब्दी एक्सप्रेस की यात्रा संपूर्ण विवरण सहित देखेंगे। यह ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है। इसे खोलने के लिए दरवाजे को सरकाया जाता है और ये दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाती है। पूरी बाबा रॉयल बंगाल टाइगर। यह एक एसी चेयर कार कोच है, 3x2 की कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल सेट टू गो। हम अपना सामान सेट करके नीचे आ गए। अभी समय हो रहा है 5:22। करीब 8 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन से रवाना हो। बने रहिए हमारे साथ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। समय हुआ है 5:30। ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया है और फाइनली हम एनजीपी से रवाना दे चुके हैं। अरे रेलवे वाले कहाँ हो भाई? हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा, कुछ बोलोगे नहीं क्या? इतना दूर जा रहे हैं भाई। ये सुनने का था अपने को। अभी आराम से जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। एनजीपी से हावड़ा करीबन 564 किलोमीटर की दूरी पर है और उसे निर्धारित 8 घंटा 5 मिनट में तय किया जाएगा। इन 8 घंटे 5 मिनट में ट्रेन किशनगंज, बरसोई, मालदा टाउन, न्यू फरक्का जंक्शन, बोलपुर, शांति निकेतन के रास्ते अपने गंतव्य स्थल हावड़ा तक पहुंचेगी। एनजीपी स्टेशन के निकलते ही कैटरिंग स्टाफ ने पर पैसेंजर 1 लीटर पानी बोतल सर्व कर दिया। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली न्यूज़पेपर भी दिया जाता है। आपको जो पसंद है आप वो लेके पढ़ सकते हैं। आ गया हमारा पहला चाय का इंतज़ाम हो गया है। देखिए कॉफ़ी किट दिया है यहाँ पे और इसमें है बिस्किट और ये है स्टेयर। इसके अंदर क्या मिलेगा दादा? कॉफ़ी किट के अंदर क्या मिलेगा देखना पड़ेगा, सरप्राइज है। हाँ, कॉफ़ी किट के अंदर मिलेगा आपको कॉफ़ी और दूध और शुगर। देखा, यही है। अभी दादा खोलेगा कॉफ़ी किट को। ये देखिए दादा ने खोल दिया है। दादा ने खोला है और इसके अंदर मिल रहा है क्या? दादा क्या मिला इसके अंदर? दादा कॉफ़ी किट के अंदर क्या मिला आपको? कॉफ़ी, शुगर मिला है और तीसरा क्या मिला है? ये है दूध। ठीक है, ये दूध है, ये कॉफ़ी मिला है और वो वाला शुगर है। वाह, वेरी गुड।
आ गया है यहाँ गर्म पानी। तो गर्म पानी के अंदर अब ये डालना है। ये चाय बनाया जाएगा ऑन बोर्ड, और ये दे दिया हमने चाय यहाँ पे। आप देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। ये वो भाई देख रहा है उनका जी। ये देखिए अभी यहाँ डाल दिया है। क्या डाला मैडम? दूध डाल दिया गया है अंदर। दूध पूरी तरह से डाल दिया है टुकड़ करके। अब दूध डालने के बाद उसको स्टेयर किया जा रहा है। आप डालेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी को काटा गया। अब कॉफ़ी डल गया। कॉफ़ी डल गया। जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से कॉफ़ी डालें। और फिर आखिर में है शुगर। चीनी डाला जा रहा है यहाँ पे। देखिए चीनी डाल दिया है। कटर कटर चीनी लग रही है। आप लोग में से कितने ऐसे हैं जिनकी सुबह चाय बिना नींद नहीं खुलती, दिन का रूटीन चालू नहीं होता, और कितने ऐसे हैं जो इस चाय वाले को मिस करते हैं ट्रेन में। सबसे खराब चाय, राम प्यारी चाय, सबसे भद्दी चाय। अब चाय जैसी भी बनी हो, अपने हाथों से बनाया है, खराब इसे बोल नहीं सकते और अच्छी ये है नहीं, पर पीना तो पड़ेगा। चाय पीते पीते हम पहुंच गए अपने फर्स्ट स्टॉप पर। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं फर्स्ट स्टॉपेज किशनगंज। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकेगी। टाइम से ही पहुंचा दिया है किशनगंज। चलिए दोस्तों, अब किशनगंज से पार हो चुके हैं। किशनगंज निकल चुका है और 1 घंटे की यात्रा पूरी हो चुकी है अब। क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? हम बाहर वीडियो बनाने कहा गए, ये बच्चा पार्टी हमारी सीट कब्जा कर लिए। ये आ रहा है हमारा सेकंड स्टेशन बरसोई जंक्शन। बरसोई जंक्शन आ चुका है। बिफोर टाइम आ चुका है बरसोई जंक्शन। ये देखिए अभी ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट देंगे हमें अभी। दादा बड़े देर से बेताब था ब्रेकफास्ट के लिए। देखिए आ गया है ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी किट दोबारा दिया गया है। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है? क्या क्या है मैडम ब्रेकफास्ट में? ये है 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, और उसके बाद है, क्योंकि नॉनवेज वाला है, बुकिंग के टाइम में हमने नॉनवेज बोला था, तो नॉनवेज है, इसमें ऑमलेट रहता है। ये देखिए ऑमलेट। और यहाँ पे है वेज आइटम में ये है एप्पल जूस, और बाकी है बटर। ये तो 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं। ये देखिए आज का पैकिंग है, और इसमें है वेज कटलेट। तो वेज कटलेट को खोलते हैं। ये देखिए 2 वेज कटलेट। ये है ऑमलेट, वेजिटेबल कटलेट, एप्पल जूस, यहाँ पर टमाटो केचप, बटर, और ये 2 ब्रेड। ये है ब्रेकफास्ट। बढ़िया, खा के दिखाओ। अब नाश्ता तैयार करने की बारी। ब्रेड में बटर लगाने से चालू करते हैं। ब्रेड में बटर लगाने के लिए बटर के रैपर को खोलिए, चम्मच को बटर में डिप कीजिए और ब्रेड में अप्लाई कीजिए।
ब्रेड में बटर लगाने से ब्रेड का टेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह अपने बॉस को बटर लगाने से प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी बटर के फायदे जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब केचप लगाने की बारी। Kissan tomato ketchup, deliciously thick. वेजिटेबल कटलेट को हल्का सा हाथों से दबा के ब्रेड के बीच में डाल दीजिए और अब ऑमलेट को आधा काट के ब्रेड के बीच में डाल दीजिए और ये तैयार हो गया आपका स्पेशल सैंडविच। ये देखिए, रेलवे कैटरिंग की सर्विस में आपको प्लेट के ऊपर एक पेपर दिया जाता है जो एक्चुअली मेनू कार्ड है, जिसमें आपका स्पेसिफाई क्या होता है कि आपको ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच एंड डिनर में क्या क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। प्लस इसमें यह भी बताया जाता है कि आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मेनू कार्ड 2 AC 3 AC चेयर का और फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास का अलग अलग होता है। दोस्तों, हम मालदा पहुंच चुके हैं। वहाँ बस 3 घंटे का यात्रा पूरा हो चुका है हमारा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरी ट्रेन खड़ी है। हर बोगी पे मार्क क्या होता है कि उसका कितना स्पीड निर्धारित है उसके ऊपर। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाली बोगी ट्रेन के बीच का अरेंजमेंट है। आप देखते हैं शताब्दी वाले में कितना लिखा होता है। तो चलिए शताब्दी के इसमें कोच में चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना लिखा हुआ है। यहाँ आ गए हम। यहाँ टायर वायर तो लिखा हुआ है। इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये है आपकी शताब्दी की स्पीड। चलिए, हरी बत्ती हो चुकी है और ट्रेन खुलने का संकेत दे दिया है गार्ड भाई ने। बस अब देख सकते हैं आप, ट्रेन छूट चुकी है स्टेशन से। चलिए निकलते हैं भाई। फाइनली मालदा से भी आउट हो चुके हैं अब और थोड़ी देर में हम देखेंगे फारक्का ब्रिज। बाय बाय मालदा। दूसरे ट्रेनों के मुकाबले शताब्दी बड़ी ही जल्दी स्पीड पकड़ती है। स्टेशन छोड़ते ही स्पीड इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पकड़ लेंगे बात की तो शायद आप मिस कर सकते हैं। ट्रेन के अंदर बैठ के आपको शताब्दी का फील नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कोचेस इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें आपके कम वाइब्रेशन हो, कम साइडवर्ड मूवमेंट हो और नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। तो अगर आप बाहर यहाँ खड़े होकर फील करते हैं तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ट्रेन किस स्पीड से जा रही है और हवा से आपको ये अनुभव होगा कि एक्चुअली ट्रेन फास्ट है। बहुत ले लिए फीलिंग। चलिए अब अंदर जाके बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अरे ये क्या, 2 से 3 हो गए, एक दोस्त भी बना लिया। वाह भाई वाह,
और आप हैं कि अब तक लाइक सब्सक्राइब तक दबाने के नहीं सोच रहे हैं। चलो बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा आपको। बच्चे तो भगवान का रूप हैं, इन्हें क्या कहें। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बाहर आया हूँ तो देखिए ब्रिज का फुटेज मिल गया और थोड़ी ही देर में फारक्का ब्रिज में आने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए जनाब, अगले 2-3 मिनट के अंदर हम फारक्का ब्रिज एंटर करेंगे। फारक्का ब्रिज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के ऊपर स्थित एक ब्रिज है। यहाँ से बांग्लादेश करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर है। बस इंतज़ार ख़त्म, फारक्का ब्रिज आपके सामने हाजिर है। अभी हम फारक्का ब्रिज एंटर कर चुके हैं। मुख्य तौर पर इस वक्त हम डैम के ऊपर हैं, जहां बाएं तरफ सड़क है जिससे गाड़ियों का आवागमन चालू है और दाहिने तरफ शताब्दी एक्सप्रेस कलकत्ता की तरफ जा रही है। इसी के दाहिने तरफ एक और पटरी है जहां से नॉर्थ बाउंड ट्रेनें आती हैं और उसके बाद आपको लॉक गेट मिलेगा जो गंगा नदी के पानी का फ्लो कंट्रोल करती है। फारक्का ब्रिज का काम 1961 में चालू होकर 1975 में पूरा हुआ। यह ब्रिज उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण के पूर्वी भाग के बीच रेल और सड़क लिंक प्रदान करती है। फारक्का ब्रिज गंगा नदी के ऊपर बनाई एक ब्रिज है जिसकी औसतन लंबाई 2245 मीटर है और इसमें 112 लॉक गेट्स हैं, जिनमें 108 मेन गेट हैं और 4 फिश लॉक गेट हैं। फारक्का ब्रिज परियोजना परिसर का मुख्य उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के शासन और नौगमता में सुधार करके कलकत्ता बंदरगाह के संरक्षण और रखरखाव के लिए 38 किलोमीटर लंबी फीडर नहर के माध्यम से भागीरथी हुगली नदी की प्रणाली में गंगा जल की पर्याप्त मात्रा को मोड़ना था। ये दाहिनी तरफ आप लॉक गेट को देख सकते हैं। नीचे पानी के बहाव को देखिए। जिस लॉक गेट को खोल रखा है उससे पानी निकलता हुआ दिख रहा है और जो टोटली बंद है वहाँ से कोई पानी का फ्लो नहीं है। फारक्का ब्रिज का दृश्य यहीं समाप्त होता है। अधिक मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट स्टॉप न्यू फरक्का जंक्शन। न्यू फरक्का, यहाँ पे काम चालू है, रेल का ट्रैक निर्माण चल रहा है। अच्छा, ये आप ट्रेन का एंट्री एग्जिट डोर देख रहे हैं, डस्टबिन, और ये दूसरी तरफ का एंट्री एग्जिट डोर। वहाँ घूम दार्जिलिंग का पिक्चर प्रिंट किया हुआ है इंटीरियर में। ये शौचालय और दूसरे कंपार्टमेंट में जाने का रास्ता। अभी काफ़ी तेजी गति से एक मालगाड़ी पास हो गई। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। ये देखिए रामपुरहाट आ गया है। ये देखो बंटर बाटी इधर है। ये दादा गणेशा, और ये यहाँ से जा रहे हैं रामपुरहाट। रामपुरहाट में ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है। ये देखिए आ गए हम लोग अभी बोलपुर शांति निकेतन, और बस ये कैटरिंग का सामान आ गया। अभी खाना वाना लंच मिलेगा फिर। अब
और कोई स्टॉपेज नहीं, ट्रेन सीधा हावड़ा में रुकेगी। चलिए बाहर के दृश्य का थोड़ा लुत्फ उठाया जाए। वर्धमान जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। अभी समय हो रहा है 12:17। करीब 1 घंटा 10 मिनट वर्धमान से हावड़ा जाने में लगेगा। 1:30 बजे तक हम हावड़ा में होंगे। नहीं रुकेगी। लंच देके जा चुके हैं और ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा दादा? चलो बताओ क्या क्या है। ये है गुलाब जामुन, ये है चावल और क्या है भाई? जीरा राइस। ये दाल है। दाल है दाल और वो होगा पनीर होगा। पनीर फिर और क्या चाहिए? और इसमें रोटी है, 2 रोटी शायद, है ना? बस यही है। और ये दही दिया हुआ है, स्वीट दही। चम्मच दिया दादा? चम्मच दिखाओ। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। रोटी स्क्वायर शेप में बना है, 2 रोटी मिलता है, एक पराठा, नॉट रोटी, वीक पराठा। गुड। देखिए आ चुका है नॉन वेज थाली। ये अनिशा का और ये हमारा। ठीक है, चिकन को पहले खोलते हैं। चिकन खोला 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 खोला। ये देखो खोल दिया। अब यहाँ से दाल खुलेगा। ये खुल गया दाल। अब यहाँ है चावल। ये चावल, अचार दिया हुआ है और यहाँ पे है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन और साथ में दही है। चलिए खाना शुरू करते हैं और क्या। फाइनली भोजन हो चुका है और अब हम अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने वाले हैं। बख्शिश देने का समारोह समाप्त हो चुका है।
और चंद मिनटों में हम हावड़ा स्टेशन में होंगे। इससे पहले कि ट्रिप समाप्त हो जाए, कुछ जानकारी, टिप्स, सजेशन और रिव्यू देख लेते हैं इस लोकल ट्रेन के जाने के बाद। शताब्दी एक्सप्रेस उत्तर बंग के लोगों के लिए पश्चिम बंग के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तत्कालीन रेलवे मंत्री मुकुल रॉय ने 12 जुलाई 2012 को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से बड़े ही उल्लास के साथ ध्वजाकृत किया और तब से अब तक शताब्दी एक्सप्रेस एनजीपी से हावड़ा और हावड़ा से एनजीपी के बीच सोमवार से शनिवार प्रतिदिन दौड़ती है, रविवार को छोड़कर। अब देख लेते हैं टिकट फेयर, भाड़ा या किराया कितना लगेगा। शताब्दी में 2 क्लास के कोच होते हैं, एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास। अगर आप एसी चेयर कार में बुकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 महीने पहले बुकिंग कीजिए, तो आपको करीबन 1200 रुपये लगेगा एनजीपी से हावड़ा जाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, शताब्दी ट्रेन के टिकट का प्राइस डायनेमिक है, एयरलाइन टिकट बुकिंग की तरह, और प्राइस कभी भी बढ़ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं करीबन 300 रुपये एक्स्ट्रा लग गया है आपको डायनेमिक चार्जेस के नाम पे, और आपका टिकट प्राइस 1200 से बढ़कर लगभग 1500 हो गया है। जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का प्राइस फिक्स है, उसमें डायनेमिक चार्जेस नहीं लगती। कैटरिंग चार्जेस एसी चेयर कार में 310 रुपये, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में 420 रुपये लगता है। आपके पास खाने में वेज या नॉन वेज का चॉइस होता है। आप फूड कैटरिंग सर्विस को ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको खाना लेना ही पड़ेगा, आप खाना नहीं भी ले सकते हैं। इस केस में आपको कैटरिंग के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और आपका फाइनल टिकट फेयर कम हो जाएगा। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप 1 से अधिक बंदे साथ में ट्रेवल कर रहे हो तो एक बंदा वेज सिलेक्ट करे, दूसरा बंदा नॉन वेज, और इस तरह आप दोनों तरह के खानों का लुत्फ उठा पाएंगे। और अगर बाई चांस किसी एक खाने का टेस्ट आपको पसंद ना आए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होगा। एसी चेयर कार में कुल मिलाकर 78 सीट्स होती हैं, 78, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 56 सीट होती हैं, 56। एग्जीक्यूटिव क्लास एसी चेयर कार से काफ़ी मायनों में बेहतर है, जैसे कि सीट की साइज़ आपको बड़ी मिल जाती है, स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, कंफर्ट लेवल अच्छा है, फूड सर्विस कैटरिंग अच्छी है आपकी। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सेवा मिलेगी। शताब्दी एक्सप्रेस की टाइमिंग को देखें तो ये सुबह 5:30 पे एनजीपी स्टेशन से छूटकर दोपहर को 1:35 पे हावड़ा स्टेशन पहुंचती है, और हावड़ा से दोपहर को 2:15 पे छूटकर एनजीपी वापस रात को 10:35 पे पहुंचती है। मोस्टली शताब्दी आपको एनजीपी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हावड़ा में प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे मिलेगी। 5:30 का समय और रात का 10:30 11 बजे पहुंचने का समय थोड़ा और टाइमिंग हो जाता है, क्योंकि अगर आपको 5:30 की ट्रेन पकड़नी है तो आपको घर से 3-4 बजे उठ के निकलना पड़ता है, तो आपकी नींद ख़राब हो चुकी होती है। और रात को ये ट्रेन 10:35 का टाइमिंग है, बट ये ऑलवेज़ कुछ ना कुछ टाइम पे इसमें लेट होता ही है। 11, 11:15, 20, कभी आपका 12 भी बज सकता है। फिर नेगेटिव साइड को हटा के पॉजिटिव साइड को देखें तो यह एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो उत्तर बंग और दक्षिण बंग को एक दिन में राउंड ट्रिप से जोड़ती है। एक ही ट्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसी प्रकार संभव था। आउट ऑफ 5 अगर रेटिंग दे तो पंक्चुअलिटी, कोच इंटीरियर, टॉयलेट को 5 आउट ऑफ 5 दिया जा सकता है। ऑनबोर्ड क्लीननेस, कैटरिंग, स्टाफ बिहेवियर, सिक्योरिटी को 4 आउट ऑफ 5। ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट, ब्लैंकेट और पिलो दिया नहीं जाता तो इट्स 1 स्टार।
अभी समय हो रहा है दोपहर के 1:25। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समय से पहले ही हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों के बाद दोपहर के 2:15 पे शताब्दी एक्सप्रेस हावड़ा से एनजेपी के लिए रवाना देगी। माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, अगर आप हमारे इस छोटे से प्रयास और कोशिश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें अपना प्यार, सहयोग और अनुभव आगे भी देते रहिए और हमसे जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के द्वारा। तो फिर मिलते हैं हमारे सफ़र के अगले पड़ाव में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर, हैव अ गुड डे।